मंत्री मिथिलेश तिवारी के घर अचानक बड़ी संख्या में बिहार पुलिस पहुंची और बिहार पुलिस के पहुंचते ही हलचल तेज हो गई। आखिरकार बिहार पुलिस की टीम मिथिलेश तिवारी के घर क्यों पहुंची है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्यों बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, दल बल के साथ प्रशासन वहां पहुंची हुई है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आखिरकार शिक्षा मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को क्यों बढ़ानी पड़ी, इसके पीछे की वजह क्या है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल अचानक से बिहार पुलिस शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पर पहुंच गई और बड़ी संख्या में अब सुरक्षा जो है वो बहाल की गई है। शिक्षा मंत्री के आवास के सामने सैकड़ों पुलिस जो है वो खड़ी है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बुलाई गई है। आखिरकार बिहार के शिक्षा मंत्री को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलनकारी जो हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार शिक्षा मंत्री से मिलने की गुहार लगा रहे थे। अब अचानक से छात्र बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए। हालांकि शिक्षा मंत्री को इस मामले में बातचीत भी करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद जो है वो अचानक से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको बहाल कर दी गई है और अब जो है शिक्षा मंत्री के आवास पर कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जा पाएगा। जिस तरीके से विभिन्न मांगों को लेकर छात्र सड़कों पे हैं और शिक्षा मंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब देखिए, छात्र शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री को आखिरकार बाहर निकलकर बच्चों से बात करना पड़ा। अब देखिए, छात्र और शिक्षा मंत्री के बीच क्या वार्तालाप हुए हैं। हमको जहाँ जहाँ से वैकेंसी बिहार में मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी ऐसे ही नहीं जारी होता है, उसका आरक्षण रोस्टर क्लियर कराना पड़ता है, जिलों से डीएम से रिकमेंडेशन मांगना पड़ता है, बहुत प्रक्रिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि उसका खिड़की बंद करके रखें, सब बात बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। बिहार के युवाओं छात्रों के हित में जो करना होगा वो सब होगा। इसीलिए एक बात के लिए निश्चिंत रहो, सरकार संवाद के लिए हमेशा तैयार है। हम सब से बुला के बात करते हैं। क्यों 5 आदमी से बात करते हैं? क्योंकि ज्यादा आदमी से बात करेंगे तो सब बोलेगा, बात समझ में नहीं। तो हम हमेशा जो आता है हम कहते हैं भाई आओ 5 आदमी बात करो, आवेदन लेते हैं, ऑफिसर को बैठाते हैं, बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। यही ना तरीका। और उसके बाद उसी में कुछ लोग बिना बात का धरना बैठ जाए। होकर बैठो, आप लोगों के भविष्य के लिए सरकार खुद चिंतित है। हम लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं। हम अभी हमने उनको कहा है, मैं यहाँ पर लड़कियाँ आई थी, कुछ महिलाएं थी, हमने उन्हें कहा है कि आप जाओ, आज हम फिर अपने अधिकारियों से बात करेंगे, जो भी कहीं वैकेंसी बची हो उस वैकेंसी को मंगाएंगे और अभी चूंकि समय है और फिर बढ़ाएंगे, ठीक ना। इसलिए आप देखो, हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा, शिक्षा मंत्री के आवास पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो पहुंचे हुए थे शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए, अपनी मांगों को रख रहे थे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने बातचीत भी किया और आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यानी कि अब बिना किसी से परमिशन के, बिना पूछे कोई भी मिथिलेश तिवारी के घर में नहीं जा सकता है और ना ही उनसे मुलाकात कर सकता है। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन बिहार के आंदोलन ने अब एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया। अब देखिए, शिक्षा मंत्री की सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। छात्रों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज जो है इस समय डरी हुई है। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, उसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया। उसके बाद झारखंड में हेमंत सरकार को जल्द अपना फैसला बदलना पड़ा। अब अगली बारी बिहार की है। हालांकि सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार मिथिलेश तिवारी को लेकर कई बातें कह रहे हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी और उसके बाद से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। अब उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब देखना होगा छात्र ऐसे ही मान जाते हैं या फिर छात्रों का अगला कदम क्या होता है, इस पे भी हमारी निगाहें टिकी हुई है। छात्रों के इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।